Discuss the motion of a particle moving in a straight line with an acceleration x cube. हमने मोशन ऑफ पार्टिकल को डिस्कस करना है। इसमें आपका वेलोसिटी भी आ जाएगा, इसमें आपका डिस्टेंस भी आ जाएगा। इन दोनों को हमने फाइंड करना है, जो भी चीजें मोशन ऑफ पार्टिकल में आएगी। वेयर x is the distance of the particle from a fixed point O। जब वो इसका इनिशियल स्टार्ट होगा हमारा, वो कितना होगा, x का जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होगा, जहां पे आपका टाइम क्या होता है, 0 होता है। उस पॉइंट पे फिर बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट x इक्वल्स टू c। तो उसने साथ में कंडीशन भी दे दी कि x जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, c के इक्वल है। और वेलोसिटी क्या होगी उस वक्त आपकी, c स्क्वायर अंडर रूट 2। तो ये कुछ इस तरह है। आपका सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। हमारे पास गिवन है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास है एक पॉइंट है यहाँ पे। इस पॉइंट को हम नामिंग कर लेते हैं ओ पॉइंट, जो फिक्स है। अब यहाँ पे कुछ देर बाद उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, उसको नाम दे देंगे ए पॉइंट। उसने बोला है कि वो जो पॉइंट था वो किसके इक्वल था, x इक्वल्स टू c के इक्वल्स था। अब उस वक्त उसकी वेलोसिटी फिर कितनी होगी, वेलोसिटी इक्वल्स टू c पे स्क्वायर है, c स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 है। इस तरह से ये आपके पास गिवन है। और उसने बोला है ए से लेके बी तक का डिस्टेंस वो आपका x रहेगा। ये उसने कुछ शुरू में ही आपको एक कंडीशन दे दी, यहाँ से लेके यहाँ तक b की वैल्यू है, और वो कह रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस है हमारे पास। सही है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि उसने खुद जो गिवन है x आपके पास डिस्टेंस है, ये सारी बातें उसने लिखी हुई है। फ्रॉम अ x जो है एक डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से। पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एक फिक्स पॉइंट से हो रहा है, जब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, c स्क्वायर अंडर रूट 2 है इसकी वेलोसिटी। हमने क्या करना है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों एक साथ है और एक्सेलरेशन का भी जिक्र है इसमें, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको याद होगा जो चेन रूल वाला फॉर्मूला था हम उसको यूज करेंगे। चेन रूल वाला फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे क्या था, v dv डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स टू। अब उसने क्या दिया हुआ है, जो गिवन है क्वेश्चन में वो है x का क्यूब किया हुआ है। अगर मुझे ये v है और ये dv है, यहाँ पे dx क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v dv इक्वल्स टू x के ऊपर आ जाएगा क्यूब, साथ में क्या आ जाएगा dx। अब मुझे अगर इनकी वैल्यूज चाहिए तो मैं वैल्यू इनकी कैसे लेके आऊंगा, अगर मैं इनको इंटीग्रेट करता हूं।
अगर मैं इन दोनों को बोथ साइड इंटीग्रेशन की साइन अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू एक्स फोर अपॉन टू प्लस ए बी या सी, जो भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लेते हैं। यहाँ पे आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी नहीं ले सकते क्योंकि सी ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, वो कांस्टेंट गिवन है तो सी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको, ये हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन v dv इक्वल्स टू एक्स क्यूब dx। अब ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू एक्स फोर अपॉन टू प्लस ए, एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल में क्या था, इनिशियल में था कि x किसके इक्वल है, c के, यही था। जब x c के इक्वल था तो उस वक्त आपके पास वेलोसिटी किसके इक्वल थी, c स्क्वायर अंडर रूट टू के इक्वल थी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जब इनिशियल ये हम कंडीशन को यूज कर रहे हैं, अंडर रूट टू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स फोर अपॉन फोर, सही है। अच्छा, उसके बाद हम ये कंडीशन को यूज करेंगे, कंडीशन के साथ जहां x है वहां c लिखेंगे, जहां v है वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा c की पावर फोर अपॉन, ये तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर, ये भी क्या आ जाएगा फोर हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, इस तरह से। अब हमने आगे क्या करना है, इसके अंदर कोई कैंसिलेशन हो रही है तो आप इसको क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ मेरे पास क्या हो रहा है, ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ये आपकी इक्वेशन नंबर वन सही है, आपको ए मिल गया। अब आप लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे कहते हैं, वो मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन टू एक्स फोर अपॉन फोर प्लस जीरो, ये हो जाएगा। ये करने के बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी की। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास इसको किस तरह में लिख सकता हूं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका एक्स फोर अपॉन टू, और करें इसको सिंप्लीफाई, v इक्वल्स टू अंडर रूट, ये अंडर रूट टू हो जाएगा। ये कुछ वैल्यू आपकी इस तरह आ जाएंगी रूट के साथ। दिस इज योर रिक्वायर्ड वेलोसिटी। जो डिस्कस ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल हमने किया है उसका हमने जो पहली चीज फाइंड करनी थी वो हम लोगों ने कर दी। अब आ जाए इसकी सेकंड पे। सेकंड में हमने क्या इसको फाइंड करना होगा, डिस्टेंस। आपको पता भी है कि जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ऑफ टाइम के। इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करके आपने क्या करना है,
जो x की वैल्यू है वो आपने एक तरफ लिखनी है, ये स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा। आपने x की वैल्यू एक तरफ आ जाएगी और dt की जो वैल्यू होगी वो आपकी एक तरफ आ जाएगी। अब ये देखें, अब आपके पास क्या हो जाएगा, dx, ये तो अंडर रूट 2 है, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा dt। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं और इंटीग्रेशन अप्लाई करूं, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास t की कुछ वैल्यू इस तरह आएंगी, t इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 2 अपॉन एक्स प्लस बी। अब b इस क्या है आपके पास, फिर से इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इसके लिए आपने दोबारा से इनिशियल कंडीशन लगानी है, कौन सी, टाइम वाली। जब पॉइंट आपका इनिशियल पे था तो उस वक्त आपका टाइम किसके इक्वल्स था, जीरो पे ना। पार्टिकल जब एक फिक्स पॉइंट पे होता है तो उस वक्त आपका, ये देखें, ये पार्टिकल यहाँ पे है, उस वक्त उसने क्या कंडीशन दी थी, टाइम आपका क्या होता है, जीरो, और उस वक्त आपका डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, c के, और उस वक्त वेलोसिटी किसके इक्वल थी, c स्क्वायर अंडर रूट 2 के इक्वल थी। टाइम पे हो जाएगा आपका जीरो अंडर रूट 2 अपॉन सी प्लस बी, और b की वैल्यू निकालोगे आप लोग तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय सी। अब इस b की वैल्यू जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ चुकी है, इसको पुट कर दोगे इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इधर अगर आपको दिख रहा है तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। यहां से पुट करके यहां से आप इसका क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका दिस इज योर टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल टू कवर द डिस्टेंस, जो हमने निकाला है वो आपका फाइंड हो जाएगा। तो हमने दो चीजें भी फाइंड कर ली, वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, इसके अंदर जो टाइम स्पेंड था वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें लिख भी देता हूँ ताकि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका एक पॉइंट वो होता है जिसे हम कहते हैं मेन पोजीशन, दिस इज योर पॉइंट ओ, और इसे हम क्या कह देंगे, मेन पोजीशन कहते हैं। मेन पोजीशन आ गई आपको। अब मेन पोजीशन जब आती है तो इसका जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे अगर हम लिखें इसको, हम कह देते हैं पॉइंट ए, और पॉइंट ए पे हम लिखेंगे कि ए जीरो है। इसी तरह यहाँ पे अगर पॉइंट बी करते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस ए जीरो। अब क्या होता है कि आपके पास जो पार्टिकल है, पार्टिकल अगर जितना अपने मेन पोजीशन से दूर होता जाएगा और पॉइंट ए की तरफ आता जाएगा तो उसका डिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो अपने मेन पोजीशन की तरफ आता जाता है तो उसका डिस्टेंस कम हो जाता है। फिर से अगर वो इधर आता है तो डिस्टेंस वही आपका इंक्रीज होता है, दोबारा आता है तो कम होता है। लेकिन यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन का है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होता है, आपका मेन पोजीशन की ही साइड पे होता है। अब क्या करना है आपके पास, जिस तरह अच्छा इसका जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये तो हो गया।
इस पॉइंट ए पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पॉइंट ए पे क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन और जो हमने दो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे वाई पे इसका 0 है, तो वहीं पे ये मूव कर रहे हैं। तो पॉइंट ए पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये बात हमें पता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर डिस्टेंस के फॉर्म में देखें, हम वेलोसिटी का यहाँ पे नहीं देखते क्योंकि वेलोसिटी तो हमारे पास 0 है। हम डी भी अगर डी टी भी कर सकते हैं लेकिन हम वो नहीं करेंगे, क्यों, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। हम इस बार एक्सेलरेशन किसके इक्वल कर रहे हैं, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर के। अच्छा, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, एक्सेलरेशन वही डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन ओ की तरफ होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, ए इक्वल्स टू माइनस का, अच्छा वो जिस तरह हम पहले लिखते थे कि ए, कहाँ गया, हाँ, हम लिखेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए मैं साइन लगाऊंगा यू और माइनस का लगाऊंगा एक्स। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए मैंने वहां पे हम कुछ कांस्टेंट के लिखते थे, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ लैम्डा। आप न्यू भी लिख सकते हैं लेकिन न्यू क्योंकि हमने वहां पे एक जगह यूज कर लिया है, उसके अंदर फ्रिक्शन के अंदर, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, तो हम म्यू नहीं लिखिएगा, कुछ और लिख लीजिएगा, लैम्डा के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या लिखा है कि एक्सेलरेशन, क्योंकि ये डायरेक्टली की साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लैम्डा लिख दिया। वो ये है कि लैम्डा इज क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन इन विच, जहां पे एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जहां पे x आपका इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन उसके अगेंस्ट है, मीन रिटार्डेशन। जितना वो अपने मेन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा, डिस्टेंस उसका क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, तो वो एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को यूज करते हैं।